है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की। विद्यासागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। आपने सुना होगा अतीत काल में सेना किस प्रकार अपनी रक्षा करते हुए रणांगन में कूदती है और एक हाथ से वह अपनी रक्षा करती है और एक हाथ से जो विपक्ष है, जो विपरीत मार्ग पर है, उसके ऊपर तलवार का प्रयोग करती। ये दोनों हाथ राजा महाराजाओं के काम में लगे रहते। एक हाथ से अपनी रक्षा कैसे करते? यूं यूं करके ऐसा तो नहीं होगा। तो उसके एक हाथ में ढाल रहता। ढाल ढाल समझते हो? ये छेड़हारा में आपको मिलेगा। छेड़हाल है एक ऐसा ग्रंथ का संपादन किया दौलत राम जी ने, जिसमें आप लोगों के लिए पूरे संक्षेप से किंतु सार के रूप में लिखा। उसमें अंतिम दो ढाल ऐसे हैं, 12 भावना और एक मुनियों की चर्या क्या होती है, बनने से लेकर के अंतिम स्थिति तक पहुंचाने वाला वर्णन उसमें है। ये ढाल आपके लिए संक्षेप किंतु बहुत उपयोगी है। कई श्रावक इसका पाठ भी किया करते हैं। तो राजा के हाथ में एक हाथ में ढाल है। ढाल के अलावा कुछ भी नहीं मिलता क्या? हाँ सुनो, उसके ऊपर पर की तरफ से तलवार चला भी जाए तो भी यूं कर दो तो वहीं के वहीं उसके ऊपर प्रहार होगा, किंतु उसका बाल बांका भी नहीं हो सकता। इस प्रकार ये ऐसी कहाँ से चीज लाई गई, ये पूछा जा सकता है। तो बताया जाता है वह लाई नहीं गई, वह रह जाते। किसी एक प्राणी का वो छोड़ा हुआ एक या छूटा हुआ एक शरीर है, जिसको संस्कृत में कूर्म बोलते हैं, दक्षिण में कछुआ बोलते हैं। आप लोगों की भाषा में कौन सी? कासो। हाँ कासो, कासो। हाँ आमे आमे आसो। तो वह क्या विशेषता है उसमें? जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत धीमी गति से चलते हैं
एक खरगोश की गति होती है और एक कछुए की गति होती है। वह गति करते एक रास्ते से दूसरे तक पहुंचने के लिए बीच में कई वाहन आ जाते हैं, कहीं और भी प्रतिरोधी जीव जंतु आ जाते हैं। तो यह होते हुए भी अपनी रक्षा करते हुए अपनी मंजिल तक, अपने घर तक वह सुरक्षित पहुंच जाता है। पूछने वाला पूछता है ऐसी कौन से वह नाम कर्म है उसका जो कवच के रूप में उसे आजीवन अपनी रक्षा करता रहता है। आचार्यों ने श्रवणों के लिए और श्रावकों के लिए इसकी उपमा दी है। वह कैसा बच जाता है तो वैसा नहीं बचता। सारे अंग उपांग में इतनी कठोरता उसकी नहीं रहती है। पीठ में भी कुछ भी नहीं रहती, किंतु वह एकमात्र उसकी पीठ जो होता है उसके ऊपर ही यह विशेष रूप से ध्यान दिलाया गया कि वह जिस प्रकार अपने प्रतिपक्ष को आ जाता मारने के लिए तैयार होता है, उसी समय वह अपने 4 हाथ रहते हैं या 2 हाथ और 2 पैर या 4 पैर रहते हैं और अपने मुख को भीतर कर लेता है और अपने हाथ पैरों को भीतर करके वहाँ पर बैठ जाता है। उसको हिलाना चाहें तो एक संवाद मिला था और ये बिल्कुल सही है कि एक सिंह 2 सिंह हो जाते हैं और उसको खाना चाहते हैं, किंतु वह उसको पलटा तक नहीं सके। पूरी शक्ति लगा करके सिंहों की शक्ति लग गई, बार बार उसको ऐसे मुक्काओं को आदि देना चाहा, कुछ भी असर नहीं। अपने हाथ पैर दुखने लगे उनके, फिर धीरे से रवाना हो जाते हैं। दोनों तीनों सिंह भी उसमें हार जाते हैं। यह कूर्मवत् आचरणम भवतु, कूर्म के समान, कछुए के समान हमारा आचरण। 5 इंद्रियों के दास बने हो, तुम्हारी रक्षा कैसी होगी उस कछुए से सीख लो। वो कछुआ कहता है मेरे गुण तुम्हारे भीतर आ जाए, तुम्हें मुक्ति मिलने में देरी नहीं लगेगी, अवश्य मुक्ति मिलेगी। ताली बजना वालों को भी मुक्ति मिलती है, लेकिन उसकी तालियां बज रही आज। तो मुनि महाराज अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं उस कछुए की भांति। इससे क्या होता है? इससे आश्रव रुकता है, संवर पड़ता है, भीतरी कर्मों की निर्जरा होती है, मोक्ष मार्ग सुरक्षित अपना रहता है। मार्गाच्चवन निर्जरार्थम, मार्ग से अच्छवन हो यानी स्खलन न हो। कौन सा मार्ग है? तो संवर मार्ग है। जो अच्छे अच्छे भी इसमें फिसल जाते हैं और अपनी रक्षा कर नहीं पाते। समाज के बीच में रह करके भी भोजन पानी आदि अनेक व्यवहार करते हुए भी
श्रवण लो और श्रावक भी अपने पद के अनुसार इंद्रियों के आश्रव से बचते रहते हैं और बचना चाहिए। दानम पूजा आदि आप लोगों के लिए जो 6 कर्म या 4 मुख्य धर्म बताए हैं वो इसी ओर हमें इंगित करता है, हमें संकेत देता है। यहाँ पर रह करके ही हम अपना संरक्षण कर सकते हैं। श्रावक हमारे लिए क्या संरक्षण देगा? यदि इंद्रियों के दास बन जाएंगे वो नहीं दे पाएंगे। अब इंद्रियों को नियंत्रण में रखेंगे तो भी श्रावकों की कोई आवश्यकता है ही नहीं, किंतु आहार पाने के लिए तो जाना होता है। उस समय यह अपने आप की रक्षा, व्रतों की रक्षा, संवर को भी सुरक्षित रखने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। ये पूर्ववर्त कहा है। इसलिए आचार्यों ने बड़े बड़े आचारों के लिए भी इस कछुए की उपमा देख करके जागृत किया है। आप लोग सुन रहे हो कि नहीं? हाँ महाराज, इसमें आपका भी स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आपको सब, जैसे दुकान में ग्राहक दूर दूर से आते हैं, माल खरीदने आते हैं और आप उसको बेच भी देते हैं, किंतु वो मांसाहारी भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, किंतु उससे केवल व्यापार के उद्देश्य रख करके आप लोग उससे भी बच जाते हैं। कोई शराबी आया, शराब पी कर गए तो हम कैसे करें, पहचाने कैसे? तो बस इतना ही है, आप उसके साथ व्यवहार इस ढंग से कुशलतापूर्वक करेंगे जिसके द्वारा अपना अर्थ भी विकास को प्राप्त हो, हमारे काम में आए। इस उदाहरण से हमें लगता है कि हमारे उदाहरण देख करके संसार के लिए क्या उद्बोधन मिलता है। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसे संसार को जो राग में, द्वेष में इत्यादि में डूबा है, विषय और कषायों को ये सुख का साधन मानता है, उसके लिए कहे सीख गुरु करुणाधार। करुणा को धारण करके हम लोगों के लिए सीख देते हैं। ये दौलत राम के द्वारा लिखी हुई पंक्ति ही है, क्योंकि ये करुणा के साथ जब कह देते हैं, सुनने वालों को भी लगता है इनको क्या पड़ी है, क्या स्वार्थ है। हमारे कल्याण के बारे में भी सोचा जा सकता है, क्यों नहीं सोचे? वो स्वयं जनता सोचेगी और आपका कर्तव्य है, जिस प्रकार आपको दिशा बोध मिल गया, मार्ग मिल गया, दूसरे का सहयोग मिल गया, तभी आप काम करते हैं। आपके लिए कैसे सहयोग मिल रहा है? किसान समय पर बीज यदि नहीं बोता तो आप नोट का बंडल खाओ, जैसे गैया खा जाती है, उससे पेट भर नहीं सकता। हाथ पाव आटा चाहिए, यही एकमात्र। अब वह उत्पन्न करता है, अपने स्वयं के लिए भी करता है, लेकिन साथ साथ दुनिया को भी अपने निगाह में रखता है। उचित वह अपना वेतन लेकर के और आपको बेच देता है। उचित वेतन दे करके उस दुकानदार को या किसान को भी आप संतुष्ट कर देते हैं। ये व्यवहार समीचीन तब तक बना रहता है जब तक किसान के मन में भी खोट ना हो और आप लोगों में भी खोट ना हो। होता है कि नहीं खोट? आप तो बैठे बैठे, छाया में बैठे बैठे एकदम भाव उड़ा देते हैं और एकदम
जब खरीदना है तो भाव बता देते हैं। ये आपके हाथ में रहता है, व्यापार आपके हाथ में, लेकिन भगवान देख रहे हैं सब ये, नहीं समझे। और किसान भी देख लेता, देखो अभी तक तो घटन बढ़न भाव में नहीं हुआ, और आज हम आपके यहाँ गाड़ी लेकर के भर करके आए हैं और आपने बिल्कुल सस्ता बना दिया। ये आप सोच लो, फिर भी वह कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम अपने घर में इसको रख नहीं सकते, क्योंकि यह बाहर देने योग्य है। इस प्रकार हमें भी आता है कि भैया ये लोग आए हैं, थोड़ी बहुत प्रवचन इनको दे दो। आपका समय तो हो गया है, कल तो 3 मिनट ज़्यादा हुआ था, इसलिए ध्यान में रखो। आज नए नए आ जाते हैं, इसलिए पुनः प्रतिदिन कहना ही पड़ता है। थोड़े में भी आप लोग बहुत कुछ फल पा सकते हो। थोड़ा पुरुषार्थ करो, अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखो और अपने मन के ऊपर सर्वप्रथम नियंत्रण रखो। उछल कूद करता रहता है, नहीं समझे। बछड़े को गैया कैसे पालती है, उसके गले में अभी पट्टा नहीं बांधा, रस्सी नहीं बंधी, बंधने की कोई आवश्यकता नहीं। उसकी रस्सी का काम स्वयं गैया करती रहती है, रंभाती है तो वो भागता आ जाता है, नहीं समझे। आगे तो जो भाग करके दौड़ भी जाता है, फिर इसके उपरांत पुनः आ जाता है। इसी प्रकार मन का खेल है। मन को नियंत्रण रखना, आंखें बंद करना आसान है, कान भी नहीं सुनना आसान है, हाथ पैर अपने नियंत्रण में रखना आसान है, सब कुछ आसान होते हुए भी आसमान को छूना भी आसान है, लेकिन मन को बोलो, मन का नियंत्रण बहुत महाराज कठिन है। कठिन प्रश्न का हल करना ही विद्यार्थी को रस आता है। अरे भैया सरल प्रश्न तो क्या देखना, ये तो कठिन प्रश्न, अनिवार्य प्रश्न है, इसके द्वारा ही नंबर मिलने वाले हैं। बाकी सब प्रश्नों के हल करने से नंबर बढ़ सकते हैं, लेकिन नंबर मिल नहीं सकते। नंबर तो अनिवार्य प्रश्न के उत्तर में ही मिला करते हैं। इसी प्रकार आपका यदि मन नियंत्रण में नहीं रखा जाएगा तो पागल होने में देर नहीं लगेगा, नहीं समझे। कितने भी पाड़ा वह खुंकार से काम करता, सिंह दिखाता, वो करता, ये करता, फिर भी उसके नाक में क्या कहें, नथुन, हाँ, लेकिन नकील नहीं है, ध्यान रखो। हाँ, वो तो ऊँट के लिए नकील होता है, अंकुश होता है हाथी के लिए, और आपके लिए क्या होता बताओ, ब्रेक लगाओ। तो वह मन के ऊपर नियंत्रण रखोगे तो सही सही दिमाग काम करेंगे, और दिमाग करेंगे तो सही सोच होगा, सही सोच होगा तो आपके लिए आगे कदम बढ़ सकेंगे। सरलता से, सुगमता से, बिना कठिनाई के, बिना कोई बाधा के मोक्ष मार्ग चलते समय हमें इन सब व्यवहारों को देखते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। कछुए का ये उदाहरण आप याद रखेंगे, याद रहेगा। हाँ, लिखा तो बहुत कुछ है घंटों में भैया, लेकिन समय पर याद आए तो ये याद नहीं आता हो। इसलिए बार बार गुरु लोग हमें सचेत करते रहते हैं, मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए वो आगाह करते रहते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं, क्योंकि उनको भी प्रेरणा मिली है।
गुरुओं से ये आशीर्वाद के रूप में उसको वह अपने पास रखते नहीं, क्योंकि जितने आप अपने पास रखेंगे तो संग्रह होता वह परिग्रह का रूप धारण करता। हमने मेहनत तो किसी ने नहीं की है, लेकिन हो गया है तो उसको सदुपयोग करो, उसका यही एकमात्र सदुपदेश है। अहिंसा परमो धर्म की। बोले परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की।